नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SVSC द एजुकेशन में। जैसा कि पूरी दुनिया इंतजार में थी कि इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच अमेरिका कब दखलंदाजी करेगा, यानी अमेरिका कब अपनी सैन्य ताकत दिखाएगा जिससे इस युद्ध में या तो शांति हो या त्रासदी हो, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बयान भी दिया। आपको बता दें 13 जून को क्या हुआ था। 13 जून को इजराइल ने ईरान के कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि इजराइल को ये लग रहा था कि ईरान न्यूक्लियर पावर प्लांट का उपयोग न्यूक्लियर बम बनाने में कर रहा है। इसकी आशंका बहुत दिन से थी और इजराइल ने ऐसा किया कि ईरान के पावर प्लांट पर हमला कर दिया। उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी कई सारी मिसाइलें इजराइल पर दागी। जैसा हमने पिछले सेशन में बात किया था कि किस प्रकार से मिसाइलें गई और कैसे इजराइल उस पर अपनी सुरक्षा करता है, वो सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आज कुछ अलग बात हो गई है जिसको हम लोग समझेंगे। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। हमला कहाँ किया है वो सारी डिटेल हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान ने रिटेलिएट किया था और इजराइल के ऊपर बम दागे थे। उसी दौरान G7 की बैठक चल रही थी और सभी जो G7 के देश हैं वो कनाडा में थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे उसमें भाग लेने के लिए। लेकिन मोदी जी के पहुंचने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश वापस लौट गए G7 की बैठक को छोड़कर। कारण यही था कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, तो उसमें कुछ बड़ा करने के लिए वो आए थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हम 2 हफ्ते के अंदर डिसीजन लेंगे कि हमें युद्ध में उतरना है या फिर क्या करना है, वो 2 हफ्ते के अंदर बताएंगे। लेकिन 2 हफ्ते की बात कहाँ, 2 दिन में ही अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका ने कुछ काम कर दिया। आज रात को क्या किया? अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया। अमेरिका ने फोर्डो, नतान और इस्फहान पर जो ईरान के पावर प्लांट हैं उस पर हमला कर दिया। खास बात क्या है इसमें, इसको अगर समझें तो ये पावर प्लांट इतने सुरक्षित हैं कि नॉर्मल बम या फिर कोई भी एयर स्ट्राइक इसको ध्वस्त नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका ने किया। इसके पीछे का कारण हम समझेंगे कैसे अमेरिका ने कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर देश को संबोधित किया व्हाइट हाउस में और कहा कि हमने भाई इस प्रकार से हमला किया है, ईरान के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है और उसे तबाह करके हमारे जो एयरक्राफ्ट थे वो सुरक्षित अपने ईरान के एयरस्पेस को छोड़कर अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। ये ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने ईरान को इसके बाद भी धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा तो युद्ध आगे बढ़ेगा और इससे घातक युद्ध होगा और इससे घातक हमले होंगे, और अगर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा तो हम शांति की एक तरह से स्थापित करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें जो फोर्डो पावर प्लांट है इतना सुरक्षित पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कि इस पर नॉर्मल, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल बम वगैरह तो काम ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ के अंदर 300 फीट नीचे बनाया गया है। 2006 में इसको बनाया गया था चोरी छुप के, किसी को पता न चले। लेकिन 2009 में जो पश्चिमी एक तरह से एजेंसीज थी उन्होंने इसको खोज लिया कि यहाँ पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। ईरान वहाँ पर क्यों कर रहा था? क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसे सुरक्षित स्थान चाहिए जहाँ पर एयर स्ट्राइक हो तो उससे वो सुरक्षित हो जाए। तो मैंने आपको बताया ना, अमेरिका ऐसे कैसे कर लिया कि उस 300 फीट नीचे जो पावर प्लांट है उसको ध्वस्त कर दिया। बहुत बड़ी बात है क्या कि अमेरिका के पास ऐसा एक बम है जो एक तरह से सबसे बड़ा गैर न्यूक्लियर बम है, यानी परमाणु बम के बाद वो सबसे बड़ा विश्व का बम है, जो गिरने के बाद वो नीचे चला जाएगा लगभग 200 फीट, उसके बाद ब्लास्ट करता है। और उस बम का वजन 13.5 टन होता है। नॉर्मल विमान तो उसे ले भी नहीं जा सकते। इसके लिए एक नया एयरक्राफ्ट भी डेवलप किया गया है, B-2 बम वर्षक, जो अमेरिका के पास है। आप देखे होंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। वो 2 बमों को ले जा सकता है और लगभग 13 से 14 हज़ार किलोमीटर की वो दूरी तय कर सकता है एक बार में। और वही बताया जा रहा है कि वही बम वर्षक आया और उसने उस फोर्डो पावर प्लांट पर हमला किया और पूरी तरह से तबाह किया है। ईरान भी इस चीज़ को मानने को तैयार है। ईरान ने माना कि हाँ अमेरिका ने हमला किया है। ईरान ये भी कह रहा है कि किसी भी नागरिक को कोई क्षति नहीं हुई है। लेकिन ईरान का जो एक सपना है न्यूक्लियर बम बनाने का, वो कहीं ना कहीं टूटता नज़र आ रहा है।
न्यूक्लियर बम बनाने से सभी पश्चिमी देश और बहुत सारे देश ईरान को रोकते हैं और ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बने ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके, लेकिन सभी देश उसको रोकते हैं। अब क्या हुआ, ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। जब तक ये वीडियो बन रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है किस पे, इजराइल पर उसने कई सारी मिसाइलें दागी हैं। अब आगे अमेरिका क्या करता है इसमें, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका ने धमकी भी दी है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर हम घातक हमला करेंगे। और ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, लगातार चल रहा है। और मैंने आपको बताया कि कई सारे नेताओं के बयान भी मैं आपको दिखा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कहा है वैसा किया। डोनाल्ड ट्रंप G7 को छोड़ कर आए थे बीच में इसी चीज़ के लिए, और उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन 2 ही दिन में कर दिया गया। इसके पीछे का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि सैटेलाइट इमेजेस में देखे गए हैं कि ईरान की न्यूक्लियर प्लांट के पास कई सारे ट्रक थे, और उस ट्रक में हो सकता है कि वो यूरेनियम वगैरह की चीज़ें ले जाकर दूसरी जगह रखने की कोशिश कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अमेरिका हमला कर सकता है। इसकी वजह से शायद जल्दी ही अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा है। हालांकि उसने कहा है कि अगर ईरान रिटेलिएट नहीं करता है, जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, तो हम युद्ध को यहीं पर हमले को रोक देंगे, लेकिन अगर कार्रवाई की तो फिर घातक परिणाम इसके होंगे। अब अमेरिका क्या करता है, ईरान क्या करता है, वो सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। मैं उम्मीद ये करके चल रहा हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को लाइक भी अवश्य करिएगा, और जैसे ही कोई सूचना होगी आपको जरूर सूचित किया जाएगा। धन्यवाद।